हेलो गाइस, वेलकम है फिर से एक न्यू वीडियो में। और रॉन्ग टर्न सीरीज में आप देखने वाले हैं पार्ट 2 को, जिसका ऑफिशियल टाइटल है रॉन्ग टर्न 2 डेड एंड। मूवी के शुरू में एक मॉडल को दिखाया गया है जिसका नाम कैमरली था, जो रियलिटी शो शूट करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में जा रही होती है। वो अपने मैनेजर से कॉन्टेक्ट में होती है, जो उसे लोकेशन बता रहा होता है। उसके सामने दो रास्ते आ जाते हैं। उसका मैनेजर उसे पेपर फैक्ट्री वाले रास्ते को चूज करने का कहता है। उस रास्ते पर जाते हुए सिग्नल ना आने की वजह से मैनेजर से राब्ता खत्म हो जाता है। कैम्बरली जब अपना फोन चेक करने के लिए थोड़ा नीचे झुकती है तो अचानक उसकी गाड़ी के सामने कोई आकर टकरा के गिर जाता है। कैम्बरली बहुत घबरा जाती है और उस शख्स को देखने के लिए उसके पास जाती है। वो आदमी अभी भी जिंदा था। वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है। वो आदमी नहीं बल्कि म्यूटेंट होता है, जो कैम्बरली के निचले होंठ को काट कर अलग कर देता है। वो दर्द से चिल्लाने लगती है। वो वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगती है कि अचानक वहां एक और म्यूटेंट आ जाता है। वो म्यूटेंट कोई और नहीं बल्कि थ्री फिंगर था। थ्री फिंगर कैम्बरली को पकड़ लेता है और उसे सीधा खड़ा करके अपनी कल्हाड़ी से दो टुकड़े कर देता है। उसके बाद दोनों म्यूटेंट एक एक टुकड़ा लेकर चले जाते हैं। वो दोनों म्यूटेंट बहुत बुरे तरीके से कैम्बरली को मारते हैं। इसके बाद हम डेल को देखते हैं, जो रिटायर्ड कर्नल होता है। वो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रियलिटी शो होस्ट कर रहा होता है। उनके शो का नाम एपोकलिप्स होता है। इस शो में 6 लोग शामिल होते हैं, जिसमें से एक कैम्बरली होती है, लेकिन वो वहां नहीं पहुंच पाती क्योंकि रास्ते में ही वो म्यूटेंट्स का शिकार हो जाती है। शो को माइकल नामी लड़का चला रहा होता है। माइकल इस शो का डायरेक्टर था। वो सब शूटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन कैम्बरली अभी तक वहां नहीं पहुंच पाती। माइकल उसके बगैर ही शो स्टार्ट करने का डिसाइड करता है। शो की सेकंड प्रोड्यूसर मारा होती है। माइकल उसे शो की 6 कंटेस्टेंट बनने को कहता है, जिस पर मारा राजी हो जाती है। वो पूरे जंगल में कैमरास लगा देते हैं और सब पार्टिसिपेंट्स पर भी कैमरा लगा देते हैं ताकि सब पर नज़र रखी जा सके। और फिर वो शूटिंग स्टार्ट करते हैं। डेल उन्हें एक टास्क असाइन करता है कि वो सब जंगल में जाकर खाना ढूंढें। वो इन 6 पार्टिसिपेंट्स को एक एक टीम में डिसाइड कर देता है और उन्हें सब रूल समझा दिए जाते हैं और शो स्टार्ट हो जाता है। आरवी में उन्होंने जो कैमरा लगाया होता है उसकी फुटेज में हम नेल को टॉयलेट करते देखते हैं। तभी थ्री फिंगर पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसका गला काट कर उसे मार देता है। उसके बाद डेल को दिखाया गया, जो जंगल में गेम का सेटअप बना रहा होता है। जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी गाड़ी को किसी ने तीर मारकर पंचर कर दिया है। उसके बाद उस पर भी कोई तीरों से हमला कर देता है। वो अपने आप को बचाने के लिए वो दरख्त के पीछे छुप जाता है कि सामने से थ्री फिंगर उसकी तरफ कुल्हाड़ी फेंकता है। डेल उस कुल्हाड़ी से बच जाता है। वो जल्दी से अपना चाकू निकालकर थ्री फिंगर की तरफ फेंकता है। वो चाकू थ्री फिंगर के सीने में लगता है, लेकिन थ्री फिंगर को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो चाकू पर लगे अपने ही खून को चाटने लगता है। तभी एक और म्यूटेंट आ जाता है और डेल को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ माइकल टीम ए को शूट कर रहा होता है, जो अपने चैनल को फेमस करने के लिए दुनिया को सर्वाइवल के अलावा और भी बहुत चीज़ें दिखाना चाहता था। वो जैक और लीना में लव केमिस्ट्री दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो यहाँ सिर्फ गेम के पर्पज़ के लिए आया था। लेकिन लीना चाहती थी कि वो इस शो में स्क्रीन टीवी पर सबसे ज़्यादा नजर आए, इसलिए वो माइकल को अपने साथ एंजॉय करने का पूरा मौका देती है। माइकल भी मौके से फ़ायदा उठाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीना और मारा को नदी के पास एक कार ढूंढने का टास्क दिया गया है। इस टास्क को पूरा करने के लिए वो दोनों नदी की तरफ बढ़ती हैं और वो वक्त पूरा होने से पहले ही मारा इस टास्क को पूरा कर लेती है। लेकिन जंगल से गुजरते हुए मारा माइकल को लीना के साथ एंजॉय करते हुए देख लेती है। वो माइकल को खुद से चीट करते देखकर दुखी हो जाती है और रोने लगती है, जिस पर लीना उसे बहुत समझाती है। एम्बर और जॉन्सी को जंगल में बारबेक्यू नजर आता है। वो समझते हैं शायद यही उनका टास्क है। वो कपड़े की मदद से उसे वहां से उठाकर ले जाते हैं। मारा उस जगह को छोड़ना चाहती है और वो चलते चलते एक घर के सामने आ जाती है। वो घर के अंदर चली जाती है ताकि फ़ोन ढूंढ सके। उस घर में उसे डिफॉर्म लोगों की तस्वीरें नजर आती है, जिसमें माँ, पा, सिस्टर और ब्रदर होते हैं, जो बहुत डेंजरस म्यूटेंट्स होते हैं। अभी वो तस्वीरें देख ही रही होती है कि इतनी देर में कोई चलाता हुआ घर में दाखिल होता है। वो दोनों छुपकर देखने लगती हैं। यहाँ पर मदर और सिस्टर होती हैं। उस मदर को डिलीवरी पेन हो रहा होता है और सिस्टर उसे बेड पर लटाती है। वहीं वो एक बच्चे को जन्म देती है, जो बहुत ही खौफनाक दिख रहा होता है। लीना और मारा दोनों बच्चे को देख रही होती हैं कि इतनी देर में सिस्टर उन दोनों को देख लेती है। वो उन पर अटैक करने ही वाली होती है कि वो दोनों दरवाज़ा बंद करके उसे बेड की मदद से और मजबूती से बंद कर देती हैं। लेकिन बाहर से सिस्टर दरवाजे को तोड़ना स्टार्ट कर देती है और कमरे की सारी खिड़कियां भी मजबूती से बंद होती हैं। लेकिन तब भी उनकी नज़र टॉयलेट पर पड़ती है। उसको तोड़कर वो दोनों यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती हैं।
पीछे से पा आकर मारा के सर में कुल्हाड़ी मारता है। ये देखकर लीना और भी घबरा जाती है और अपनी जान बचाकर भाग जाती है। पा मारा के पास आकर उसके सर से कुल्हाड़ी निकालता है और अब वो लीना के पीछे पड़ जाता है। लीना वहाँ छुपी होती है और अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करती है। दूसरी तरफ माँ ट्रक लेकर पा को लेने आती है और ट्रक के ऊपर उसने मारा को भी बांधा होता है। वो मारा की उंगली चबाकर फेंकती है जो कि लीना के पास आके गिरती है। माँ और पा के यहाँ से जाने के बाद लीना भी यहाँ से भाग जाती है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माइकल वहाँ से आरवी की तरफ चला जाता है और लीना पीछे अकेली रह जाती है। ब्रदर बहुत देर से छुपकर अलीना को देख रहा होता है कि वहाँ से सिस्टर भी आ जाती है। उसे देखकर जेलिस होती है और ब्रदर को मारना शुरू कर देती है। अलीना वहाँ से भाग ही रही होती है कि सिस्टर चाकू लेकर उसके पीछे पड़ जाती है। वो उसकी कमर में बहुत चाकू मारने लगती है और इतने चाकू मारती है कि उसकी स्पाइन नजर आने लगती है और वो मौके पर ही मर जाती है। दूसरी तरफ डेल को जब होश आता है तो वो देखता है किसी ने उसे उल्टा लटकाया हुआ है। वो कोई और नहीं बल्कि थ्री फिंगर होता है। वो नेल की गर्दन काट कर डिनर तैयार कर रहा होता है। तभी यहाँ पर माँ और पा मारा की डेड बॉडी लेकर आ जाते हैं और मारा की डेड बॉडी को नीचे रखकर चले जाते हैं। अब थ्री फिंगर डेल को मारने के लिए आता है लेकिन डेल थ्री फिंगर पर अटैक करके खुद को आजाद कर लेता है। डेल बहुत हिम्मत के साथ थ्री फिंगर से लड़ता है और उसकी गन छीन कर थ्री फिंगर को शूट कर देता है। अब माइकल आरवी में आकर कैमरे को चेक कर रहा होता है कि आरवी को कोई चिल्लाने लगता है। माइकल को लगता है कि ऐसा नील कर रहा है लेकिन ये माँ और पा थे। पा माइकल को मार के जख्मी कर देता है और एक तीर उसके सीने के आर पार कर देता है। दूसरी तरफ एम्बर, जॉन्सी और जैक बहुत मजे से बारबेक्यू एंजॉय कर रहे होते हैं। इतनी देर में नीना उनकी तरफ घबराए हुए आती है। वो सब इन लोगों को बता देती है। वो कहती है कि हमें यहाँ से फौरन चले जाना चाहिए। जॉन्सी समझता है कि शायद ये भी कोई शो का हिस्सा है और वो एक्टिंग कर रही है। तभी एम्बर की नज़र मास्क के ऊपर टैटू पर पड़ती है जो कैम्बरली की टांग पर बना होता है। वो सब समझ आते हैं कि वो कैम्बरली की टांग खा रहे होते हैं। वो सब लोग भागने लगते हैं और अपनी आरवी के पास आ जाते हैं। अपनी आरवी वहां ना पाकर वो सब पेपर मिल की तरफ भागने लगते हैं। दूसरी तरफ डेल को एक घर में एक बुरा आदमी मिलता है जिसको हमने मूवी के पार्ट 1 में भी देखा था, जो गैस स्टेशन का मालिक था। डेल यहाँ पर अपने जख्मों पर टांका लगा रहा होता है जब वो बुरा आदमी डेल को उन म्यूटेंट्स के बारे में बताता है कि 23 साल पहले पेपर मिल बंद होने की वजह से वहां से निकलने वाले केमिकल की वजह से एक फैमिली म्यूटेंट हो गई थी। थ्री फिंगर उसी आदमी का लड़का था जिसे डेल ने मारा था। वो आदमी डेल को मारने की कोशिश करता है लेकिन डेल खुद को बचा लेता है और वहां पड़ा हुआ डायनामाइट उसके पीछे लगा देता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस बूढ़े आदमी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद डेल उन म्यूटेंट्स को मारने के लिए सारे हथियार इकट्ठे कर लेता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो चारों लोग इस मिल को ढूंढ रहे होते हैं। तब जंगल से उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो ब्रदर और सिस्टर होते हैं। उन चारों को देखकर वो उनके पीछे लग जाते हैं। नीना उन तीनों को वहां छोड़ के भाग जाती है। वो तीनों उनका डट के मुकाबला करते हैं, उनसे लड़कर उन्हें मारते हैं और वहां से भाग जाते हैं। नीना भागते भागते एक खड्डे में गिर जाती है। वो बाहर आने की बहुत कोशिश करती है लेकिन अंदर ही फंस जाती है। जैक नीना को ढूंढने का फैसला करता है। एम्बर और जॉन्सी को मिल की तरफ जाने का कहता है और खुद नीना को ढूंढने लगता है। नीना की चीख सुनकर वो नीना को बाहर निकाल लेता है और उसे बचाते हुए उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। तभी उन्हें ट्रक की आवाज़ आती है और वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते वो दरिया के किनारे पहुंचते हैं। इतनी देर में सिस्टर भी वहां आ जाती है और उन पर गोलियां चलाने लगती है। बचने का कोई रास्ता ना पाकर वो दोनों दरिया में कूद जाते हैं। एम्बर और जॉन्सी भाग रहे होते हैं कि जॉन्सी ट्रैप में फंस जाता है। एम्बर उसे बचा रही होती है कि एम्बर भी उस ट्रैप में फंस जाती है कि इतनी देर में पा और ब्रदर आ जाते हैं। ब्रदर एक ही तीर से उन दोनों को मार डालता है। इसके बाद ब्रदर उनसे टपकने वाले खून को पीने लगता है। दूसरी तरफ जैक और नीना अपनी जान बचाकर पेपर मिल में पहुंच जाते हैं। अब वो दोनों एम्बर और जॉन्सी को ढूंढने लगते हैं लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो दोनों उन म्यूटेंट्स का शिकार बन चुके हैं। यहाँ पर बड़ी एक अलमारी में उनकी नजर पड़ती है जहाँ एक स्केलेटन पड़ा होता है। नीना ये देखकर बहुत डर जाती है। नीना यहाँ से भागने लगती है लेकिन जैक उसे समझाता है कि जॉन्सी और एम्बर भी यहाँ आते होंगे। उसके बाद उन्हें बहुत सारी गाड़ियाँ दिखाई देती हैं। उनकी नज़र अपनी आरवी पर पड़ती है जिसमें से उन्हें माइकल की आवाज़ें आती हैं। ये दोनों उसे बचाने के लिए नीचे जाते हैं। जैक आरवी के अंदर जाता है तो वो माइकल को लाइव देखता है। इतनी देर में पा और सिस्टर यहाँ आकर नीना को भी पकड़ कर ले जाते हैं। माइकल को माँ टॉर्चर करती है और उसकी गर्दन काट देती है। जैक समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। ये म्यूटेंट जैक को भी पकड़ लेते हैं। जब नीना को होश आता है तो वो खुद को म्यूटेंट्स के डाइनिंग टेबल पर बंधा हुआ देखती है। इससे थोड़े से फासले पर उन्होंने जैक को भी बांध रखा होता है। जब नीना खाना नहीं खाती तो ब्रदर उसके मुंह में जबरदस्ती खाना डालता है। जैक ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है लेकिन बंधा होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता।
उसके बाद माँ बचे हुए मांस के टुकड़े को ग्राइंडर में फेंक देती है। डेल भी यहाँ पहुंचकर नीचे से सब देख रहा होता है। डेल बाहर आ जाता है। उसकी आवाज़ सुनते ही सब म्यूटेंट्स उसे ढूंढने लगते हैं। डेल ब्रदर और सिस्टर को अपने ट्रैप पे फंसाता है और उन्हें भी डायनामाइट से उड़ा देता है। नीना खुद को आज़ाद करने की कोशिश करती है। डेल इतनी देर में वहां पहुंचकर उसे आज़ाद कर देता है। उसके बाद जैक को खोलता है। माँ और पाप भी वहां आ जाते हैं और जब अपने बच्चों के टुकड़े टुकड़े देखते हैं तो अपने होश खो बैठते हैं। पा डेल पर तीर से बहुत वार करता है और माँ उसकी तरफ एक तेज धार हथियार फेंकती है जो उसकी गर्दन से लिपटकर पूरी गर्दन काट देता है और वो फौरी मर जाता है। नीना बहुत मुश्किल से मिल से बाहर निकलती है लेकिन गलती से जैक ग्राइंडर वाले रूम में चला जाता है। माँ और पा भी वहां आ जाते हैं और उसे ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करते हैं। नीना को जैक की चीखें सुनाई देती हैं। वो उसकी मदद के लिए जाती है। वो पा की गर्दन पर काट कर उसका मांस उखाड़ देती है और जैक पा को ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करता है जिससे उसका हाथ कट जाता है। माँ उसे ग्राइंडर से निकाल लेती है। इतनी देर में नीना एक लीवर खींच देती है कि एक लकड़ी का लॉक हरकत करता हुआ सीधा उन्हें ग्राइंडर में फेंक देता है जिससे उनका कीमा बन जाता है। नीना और जैक एक गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थ्री फिंगर अभी भी मरा नहीं होता बल्कि जिंदा होता है और एक डिफॉर्म बच्चे के इंसानी फिंगर टेस्ट करवा रहा होता है और वो मारा की फिंगर होती है। इसके साथ ही गाइस मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।